के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के बाद, उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के बाद, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आखिर कहां यूज होता है, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने पहले आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन मीनिंग किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन की इंडिपेंडेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में स्टडी। इस लेक्चर से पहले आप फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक जरूर देखें। वहां पर हमने डिस्कस किया था, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर y एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, जैसा कि एग्जांपल बताया गया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0 करने पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 करने पर y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है। तो x इंडिपेंडेंट था और y डिपेंडेंट फंक्शन था, और हमने dy बाय dx इसे कहा था डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। देखिए, डिफरेंशिएशन से कंसर्न बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसके मेथड, एप्लीकेशन मेथड, आगे हम ये चर्चा करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसा देखा जाएगा, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास पहला फंक्शन है y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट c मल्टीप्लाई बाय fx, इस तरह से कोई कांस्टेंट है। एग्जांपल से ऐसा समझ सकते हैं, y इक्वल टू आपके पास में 2x स्क्वायर है, तो dy बाय dx इसे लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन c fx dx, और इसे लिखा जा सकता है c इस तरह से डिफरेंशिएशन fx, ये लिखा जा सकता है। dy बाय dx इक्वल टू c, जैसे कि ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर। तो यहां पे 2 क्या टर्म है, 2 कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर आगे हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूला किस तरह से बताया जाता है। नाउ सेकंड नंबर फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन x की पावर n, ये फॉर्मूला आप देखिएगा। इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन या इसका आंसर होता है n x n माइनस 1। मतलब अगर आपसे कहा डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर आपके पास आने वाला है 2x 2 माइनस 1। आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन x की पावर 1, x की पावर 1 जो भी पावर होगी वो आगे आएगी और उसमें से 1 लेस होगा, x 1 1 माइनस 1। आपसे अगर कहा जाए, ऐसा कहा जाए डिफरेंशिएशन x की पावर 100 एग्जाम्पल, तो वापस से डिफरेंशिएशन x की पावर n को लिखा जा सकता है n x n माइनस 1। जो भी पावर है वो यहां पे लिखी गई और उसमें से 1 लेस कर दिया गया है। तो जो भी पावर है वो यहां पे लिखी गई है, उसमें से 1 लेस कर दिया गया है। इसका मतलब ये आ गया 100x 99, 100x 99, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको नोट करना है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप निकालने जाओगे वो आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब अगर आपने ऐसा कहा डिफरेंशिएशन ऑफ 1, देखिए यहां पर क्या 1 में कोई x का टर्म है, क्या 1 में कोई भी x का टर्म नहीं, इसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डी बाई डी एक्स। अब यहां चेक कीजिए m, क्या m वैल्यू x पे डिपेंड करती है, या m में क्या x y z के टर्म है, क्या x के टर्म है? x के टर्म अगर नहीं है तो m एक बार फिर
x पे डिपेंड नहीं करता, और अगर m x पे डिपेंड नहीं करता मतलब m एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है या m एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर m कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखा जाता है। यहां देखिएगा, आपके पास में रूल बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शन है, y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू f2x है। इस तरह से कोई दो फंक्शन की बने, आपको उसका dy बाई डी एक्स बताना हो तो कैसे बताया जाएगा? तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ये आएगा आपके पास f1x प्लस आएगा आपके पास f2x। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स f1x, या ऐसे लिख सकते हैं आप सिंपल डी f1x विथ रिस्पेक्ट टू x डी f2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। इसे समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास y की पावर x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2 अवेलेबल है। तो यहां पे दो फंक्शन x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखा जा सकता है? तो डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स सेपरेट किया जाएगा इसे x की पावर 1/2 प्लस डिफरेंशिएशन x की पावर -1/2। अब वो ऐसा डिफरेंशिएशन x की पावर n x n माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1, जो भी पावर होगा कोफिशिएंट के फॉर्म में निकलेगा। 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो यहां पर हम कह सकते हैं 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 -1 ये आ जाएगा आपके पास -1/2 x की पावर -3/2। तो dy बाई डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस। यहां पर हमने एडिशन का रूल समझा, दोनों फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सेपरेट सॉल्व कर लिया जाएगा, बताया गया है। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पहले आप इसे पहचानना सीखिए। यहां पर फंक्शन पर अगर आपने x की वैल्यू 0 रख दी, x इक्वल टू 0, तो देखिए x 0 हो गया, तो 0 की पावर 8 लिखा जा सकता है। अगर आपने x 1 लिख दिया तो x के प्लेस पे 1 लिखिए, f1 1 की पावर 8 ही आपके पास में 1 आएगा। तो dy बाई डी एक्स या डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स ये डिफरेंशिएशन आपके पास आने वाला है x की पावर 8। और अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की, जब भी इस तरह से दिया जाए डी एफ एक्स डी एक्स डिफरेंशिएशन x की पावर 8, तो जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और उसमें से 1 लेस हो जाने वाला है, 8 माइनस 1, तो 8x7 डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये फंक्शन गिवन है y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू f2x। यहां पर आपको दो फंक्शन बताए गए हैं, y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू f2x। तो y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू f2x को कई किताबों में u और v फॉर्म में भी बताया जाता है। पहला फंक्शन जो x पे डिपेंड है, दूसरा फंक्शन जो x पे डिपेंड है, u इंटू v, जो जबकि u x पे डिपेंड है और v x पे डिपेंड है। इसे और बेटर तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए f1x और या u को हम कह देते हैं x क्यूब और v f2x जिसे हम कह देते हैं x की पावर 6, या कह लीजिए x साइन x ले लीजिए, ज्यादा बेहतर समझना आसान होगा। तो यहां पे y इक्वल टू पहला फंक्शन आ चुका है x क्यूब और दूसरा फंक्शन आ चुका है साइन x। तो यहां नोटिस कीजिए
यहां पर आपको दो फंक्शन गिवन है, पहला फंक्शन एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। मतलब जो मैं यहां पर लिख रहा हूं f1x, तो पहला फंक्शन x पे डिपेंड है, ये चेक कर लीजिए। अब ये पहचाना कैसे जाए कि फंक्शन x पे डिपेंड है? तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन x पे डिपेंड है तो x की वैल्यू 0 पुटअप कर दीजिए। 0 क्यूब हो गया, मतलब आंसर 0 आ गया। x की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखने पे 1 क्यूब हो रहा है। 1 रखा जाए, अगर 1 रखा जाए तो 1 रखने पर 1 क्यूब मतलब 1 आंसर आ रहा है। तो अल्टीमेटली फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां इसके लिए रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया जाता है डिफरेंशिएशन में, वो ऐसा है, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन f1x इंटू f2x और dy बाई डी एक्स u इंटू वी, इसे कहा जाता है फर्स्ट फंक्शन, इसे कहा जाता है सेकंड फंक्शन। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। नाउ dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसे ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, u और v के टर्म में देखिएगा, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखा जा सकता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब आपको ये जो फंक्शन गिवन है, इस प्रॉब्लम में बताया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो यहां लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन हो या आपके पास सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हो या आपके पास सेकंड फंक्शन, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से आगे निकाला जाएगा। हालांकि यहां पर sin x के फॉर्मूलेज डिस्कस करना फिलहाल बाकी है, तो जो भी sin x के फॉर्मूले आएंगे उसकी मदद से इसे सॉल्व किया जा सकता है। दिस कैन बी सॉल्व। तो हमने अभी तक 3 रूल सीखे। पहला हमने सीखा, 4 रूल सीख लिए हम लोगों ने अभी तक। पहला हमने सीख लिया कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर आ जाता है। दूसरा हमने सीख लिया x की पावर n x n माइनस 1 होता है। तीसरा आपने और हमने मिलकर सीखा कि फंक्शन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हो या एडिशन के फॉर्म में या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होने पर फंक्शन को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। चौथा आपने और हमने मिलकर सीखा मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में यह बात सीखने को मिली कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आगे हम मुलाकात करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स को लेकर। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां पर क्वेश्चंस को लेकर आपको एक क्लैरिटी बढ़ेगी क्या कि ये फॉर्मूलेज अप्लाई किस तरह से किए जाएं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।